कोलकाता के पास एक छोटा सा गांव भैरवपुर, जहां 20 सालों से बंद पड़ी एक हवेली में अचानक फिर से आवाजें आने लगी थी। रात के 12 बजे लोग कहते थे उन्होंने खिड़की में सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है, और जो भी उस हवेली के अंदर गया वो अगले दिन बेहोशी की हालत में मिला। क्या सच में वापस आ गई थी शैतानी आत्मा, या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसे देखकर सीआईडी की टीम भी हैरान रह गई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। कोलकाता के पास एक छोटा सा गांव भैरवपुर। गांव के लोग उस रात बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने जंगल के पास वाली एक पुरानी हवेली में एक शैतानी साया को देखा है। कभी आधी रात को हवेली से चीखने की आवाजें आती, कभी खिड़की में किसी औरत का साया दिखाई देता, और जो भी उस हवेली के पास गया वो अगले दिन बेहोशी की हालत में मिला। गांव वालों को लगने लगा कि 20 साल पहले मरी हुई एक औरत की शैतानी आत्मा वापस आ गई है। आखिरकार गांव वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और यह केस पहुंचा सीआईडी टीम के पास। अगली रात सीआईडी ऑफिसर अभय, दया और उनकी टीम गांव पहुंचती हैं। गांव वाले उन्हें हवेली के बारे में बताते हैं। एक बुजुर्ग आदमी कांपती आवाज में कहता है, साहब, 20 साल पहले इस हवेली में एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती रहती है। अभय शांत आवाज में कहते हैं, भूत नहीं होते, हर रहस्य के पीछे कोई इंसान छिपा होता है। लेकिन उस रात सीआईडी टीम को भी नहीं पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। आधी रात सीआईडी टीम टॉर्च लेकर उस पुरानी हवेली के अंदर जाती है। हवेली के अंदर हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें आती है, टक टक। दया तुरंत टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। सीआईडी टीम अंदर जाती है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी गुड़िया पड़ी होती है। अचानक वह गुड़िया अपने आप गिर जाती है। यह सब कुछ देखकर एक पल के लिए सीआईडी टीम भी चौंक जाती है। तभी पीछे से किसी औरत का भयानक हंसी सुनाई देती है। सीआईडी टीम तुरंत पीछे मुड़ती है। अचानक एक सफेद परछाई दिखती है। अभय टॉर्च मारते हैं, अब पल भर में वो गायब हो जाती है। अभय को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं और अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी छिपी हुई वायर पर पड़ती है। अभय समझ जाते हैं ये सब किसी का खेल है। सीआईडी टीम हवेली के छत पर पहुंचती है। वहां उन्हें एक छोटा कंट्रोल रूम मिलता है। कमरे में सीसीटीवी मॉनिटर, स्पीकर, स्मोक मशीन और प्रोजेक्टर लगे होते हैं। यानी हवेली में दिखाई देने वाला भूत असल में एक प्रोजेक्शन था। तभी पीछे से कोई आदमी भागने की कोशिश करता है। दया तुरंत उसे पकड़ लेती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक व्यक्ति रमेश होता है। पूछताछ में रमेश सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि 20 साल पहले इस हवेली में एक औरत की मौत हुई थी, लेकिन उस मौत के पीछे का राज सिर्फ रमेश को पता था। असल में उस औरत के पास बहुत कीमती जमीन जायदाद के कागज पड़े थे। रमेश उस जमीन को हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने लोगों को डराने के लिए शैतानी आत्मा की कहानी फैला दी, ताकि कोई भी हवेली के पास ना आए और वह आराम से उस जमीन पर कब्जा कर सके। लेकिन सीआईडी की जांच में उसका पूरा खेल खत्म कर दिया। रमेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांव वालों को सच्चाई पता चल जाती है कि हवेली में कोई शैतानी आत्मा नहीं थी, सिर्फ एक लालची इंसान था जो इस डर का फायदा उठाकर गांव वालों को डरा रहा था। लेकिन जब सीआईडी टीम हवेली से बाहर निकल रही होती है, तभी अचानक हवेली की टूटी हुई खिड़की में एक सफेद साड़ी वाली औरत का साया दिखाई देता है। सीआईडी टीम पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अगले ही पल वो साया गायब हो जाता है। अभय कुछ पल खामोश रहते हैं और धीरे से कहते हैं, शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सीआईडी हॉरर कहानी सुनने और मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।